नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब आपको सीधा हम जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं। कई बिजनेसमैन, जानी मानी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। बताया इतनी तरह की इंसेंटिव स्कीम है, टेलर मेड इंसेंटिव स्कीम है। आप अगर कायदे से बात करते हो तो सारे ऑफिसर्स आपके साथ है, चाहे रिप्स हो, एमएसएमई के लिए हो, मुख्यमंत्री की वेरियस स्कीम्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए है। ये सब यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि हम राजस्थानी मिरेकल्स में विश्वास करते हैं, और मिरेकल्स में विश्वास करते हैं इसीलिए मिरेकल्स कर पाते हैं। तो हम लोगों को राजस्थानियों में मिरेकल्स करने की बहुत बड़ी कला है। लास्ट में एक बात और बात करूंगा कि किसी कवि ने यहाँ पे ये कहा है कि सिर ऊंचो थिर ढूंगरो मोटो नहीं गुमान, सिर ऊंचो राखे सदा रेती कण राजस्थान। कि यहाँ के स्थिर पहाड़ों का मस्तक यदि ऊंचा है तो उसमें गर्व करने की क्या बात है। यह तो सभी के लिए जो होता है। यहाँ की तो मिट्टी के कण कण का सर हमेशा ऊंचा रहता है, कोई यहाँ पे झुकता नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बांगड़ साहब। नहीं सर, आप तो आपके मुंह से निकली हुई एक एक बात यहाँ ग्रहण की जा रही है। और मैं हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मांड गायिका बेगम बतूल जी हैं। इनकी सर इच्छा है कि आपके लिए कुछ संगीत ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक हैंड माइक बेगम साहब को दीजिएगा। और हमारे साथ सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नवीन गढ़िया जी, प्रेसिडेंट सिंगापुर से मारवाड़ी मित्र मंडल से जुड़े हुए हैं। राशि बजाज जी, प्रेसिडेंट राना कनाडा से जुड़ी हुई हैं। जयवीर राठौड़ साहब यूएसए, प्रेसिडेंट डोरी जुड़े हैं। हरगोविंद राणा, प्रेसिडेंट जर्मनी, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ जर्मनी। बाबूलाल यादव, प्रेसिडेंट आयरलैंड। तो इन सब की इच्छा है कि सर आप भी दो शब्द उनको बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बेगम साहब, आप जो भी फरमाना चाहें। उधर से ही बुला, आ जाए, ऊपर आ जाए। हुक्म में पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और आप मुख्यमंत्री साहब पधारे हो, सीएम साहब पधारे हो, और सब बड़े बड़े लोग सब पधारे हो, बहुत बहुत दूर दूर से पधारे हो। और ये हमारे राजस्थान में धीरज उनका आपका भी बहुत बहुत है। तो मैं जानती नहीं हूँ, पढ़ी लिखित हूँ नहीं, और ऐसे ही ये कला मेरे ज़्यादा शौक की ही। तो मैं आपको आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को घनी घनी खमा, घनी खमा, घनी खमा, घनी घनी खमा। आपके सब लोग पधारे हो दूर दूर से, सबके लिए स्वागत के लिए, मुख्यमंत्री साहब के लिए स्वागत के लिए सब एक लाइन में आपके सामने अर्ज करूँ। सोनारी धरती उगे तो चांदी आसमान, रंग रंगीलो रस भरो ओ जी मारो प्यारो राजस्थान। ओ जी केसरिया ओ बालम आवो सा, ओ पधारो सा ओ म्हारे देश काई अपने ओ जी प्यारो पर
सरिया बाल ओया भो पधारो सामारे देश। थैंक यू। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री साहब, बहुत बढ़िया है। और कोरोना में सब गरीबों की बहुत सहायता की। और हाँ, हम हमारे माने कलाकारों ने भी बहुत सहायता की। कलाकारों को ध्यान रखियो। और घर घर में या बहुत या मतलब अन्नपूर्ण का लिए या ध्यान रखियो। कोई गरीब भूखा है किसी कोई है नहीं, कोई परेशान तो नहीं है। तो घर घर के मायने मुख्यमंत्री जी बहुत ही बढ़िया ध्यान रखियो। और स्पेशल तौर से माँ कलाकारों को भी बहुत ध्यान रखियो, माने भी याद करे कम। और मैं आप राजस्थान ये फाउंडेशन आप धीरज जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो मैं ये आपको लिए मैं देश में विदेश में गई हूँ कम, तो विदेश में 25 देशों में गई हूँ मैं। अभी आपने बुलवाई, आप याद करवाए, तो मैं पेरिस से आई हूँ डायरेक्ट। 6-7 दिन हो गया मनाए ना। तो मुख्यमंत्री साहब माने बुलवाया, तो मैं पेरिस में आई हूँ कम 7-8 दिन होगा। और बहुत ही बढ़िया धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब को, बहुत बढ़िया। माँ को गरीबों की ध्यान रखे सबकी। और आप धीरज जी भाई साहब को और राजस्थान को सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद। मैं इतनी जानती हूँ कि जानती नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच युग पुरुष और हमारे राजस्थान के जो एक जिस ऊंचाई पे आज हम देख रहे हैं राजस्थान को, ऐसे मान मुख्यमंत्री जी हमारे हर दिल अजीज अशोक गहलोत साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर, हमारे साथ बाहर से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी उनको सुन के अच्छा लगेगा। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब, उद्योग मंत्री चबूतरा रावत जी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब, गोविंदानी मेघवाल साहब, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उद्योग विनू गुप्ता जी, कुलदीप रांका जी, राजीव अरोड़ा जी, धीरज श्रीवास्तव जी, तमाम हमारे उपस्थित विधायकगण, अधिकारीगण और तमाम हमारे NRI के तमाम प्रवासी साथियों, मुझे बहुत पसंद आया कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। डेलीगेशन दुबई से भी आए हैं और भी कई मुल्कों से हमारे प्रवासी भाई बहन आए हैं। मैं उनका अपनी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको याद है कि सन 2000 के अंदर मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजधानी कॉन्क्लेव किया था पहली बार, जब प्रथम बार मैं मुख्यमंत्री बना 22 साल पहले, तब की बात है। मकसद ये था कि राजस्थान के साथ में जो आपका बॉन्ड है, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश के अंदर हो, क्योंकि देश के अंदर भी हर राज्य में और राज्यों के हर अधिकांश गांव में आपको राजस्थानी प्रवासी मिलेंगे। चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं तो वहाँ भी मिलते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो या केरल हो। और मैंने उस वक्त महसूस किया था कि दुनिया में रहने वाले राजस्थानी भी बराबर लोग आते भी रहते हैं। तो हमने कहा एक कॉन्क्लेव करते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट तभी आएगा तब कोई वहाँ पर रिटर्न मिलने की उम्मीद होगी। थीम रखी थी राजस्थान के साथ बॉन्ड मजबूत हो। उनके पूर्वज जो थे कोई 50 साल कोई 100 साल पहले गए राजस्थान से। जैसा अभी मैंने मीटिंग में कहा था कि हमारे जितने आर्थिक स्थिति को देश की आज भी
जो प्रभावित करते हैं वो ज़्यादातर राजस्थानी लोग भी हैं आज भी। हालांकि अब तो ज़माना बदल भी गया और सेक्टर बदल गए हैं, तो हर राज्य में आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। तो राजस्थान के लोगों का एक अलग ऑरा है देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी। आज भी वो घर में राजस्थानी बोलते हैं, आते जाते रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, साथ संभाल लेते रहते हैं। और अकाल सूखे पहले पढ़ते थे, उस वक्त के अंदर बाकायदा वो लोग गांव में इमदाद करते थे, मदद करते थे। आज भी स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, तब भी राजस्थानी लोग हमेशा आगे रहते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग। मुझे 2 बार जाने का अवसर मिला अमेरिका के अंदर। जब राजस्थानी जहाँ वहाँ नॉर्थ अमेरिकन है, उन्होंने बना रखा संगठन राणा के नाम से, तब मैं गया था। वहाँ भी मैंने वही माहौल देखा। और यहाँ कहीं जाओ, आप चेन्नई जाओ या आप कलकत्ता जाएं, बेंगलोर जाएं, तो पूरे राजस्थानी समाज इकट्ठे होते हैं। आज जो ये अलग से आपके लिए कॉन्क्लेव रखा, इसका मकसद ये था कि इसी बहाने आप जब आए हैं यहाँ पर डेलीगेट के रूप में भी, तो कम से कम राजस्थानी जो है प्रवासी, वो साथ बैठ के बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो एक समाज मजबूत होगा और समाज की समस्याएं भी सामने आएंगी। बाकी तो राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा। अब तो जब से यूपी गवर्नमेंट ने नरेगा का कानून बनाया, उसके बाद में गांव में अकाल में वो हाहाकार नहीं मचता है। तकलीफ तो होती है, पर 100 दिन की रोजगार की गारंटी दे दी सरकार ने। सरकार किसी पार्टी के हो, 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट हमने अभी 25 दिन और ऐड कर दिया उसके अंदर। शहरों में रोजगार की योजना अलग चला दी इंदिरा गांधी के नाम से। तो तमाम तरह से अब अकाल सूखे में वो स्थिति नहीं रही जो पहले तकलीफ आती थी। और बाकी भी जो योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने अभी मीटिंग में कहा आपको किस प्रकार फैलाव हुआ है। और तो और विदेश में जो बच्चे जाते पढ़ने के लिए 200 बच्चों को प्रतिवर्ष भेज रहे हैं। पूरी फीस जो है स्टेट गवर्नमेंट बंद कर रही है, जिससे कि गरीब का बच्चा भी, मिडिल क्लास का बच्चा भी जा सके जो टैलेंट रखता हो। और जाने लग गए हैं, करीब 200 बच्चे जा चुके होंगे। कोचिंग में हम लोग 15-20 हज़ार बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, जिनके पास कोचिंग फीस नहीं होती, फीस बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हम लोग करवा रहे हैं उन लोगों को। लड़कियों को स्कूटी दे रहे हैं। मतलब सब तरीके से राजस्थान में माहौल जो है वो वास्तव में ऐसा बन गया है जो इन्वेस्टमेंट के अनुकूल भी है, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने करी थी। और मैं भी बराबर कोरोना में मैं जुड़ा सब लोगों से, पूरी दुनिया के मुल्कों के जो प्रवासी थे, कोरोना में काफ़ी हेल्प करने के प्रयास भी किए उन्होंने, और आपस में सुख दुख की बात भी करी हम लोगों ने। अभी डॉक्टर की एक कॉन्फ्रेंस थी अमेरिका में, तब भी मैं जुड़ा, डॉक्टरों से जुड़ा। तो हर बार कभी कभी मौका लग जाता है बातचीत करने का। इस मौके पर हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे किस प्रकार से सोच है हमारे लोगों के। बांगड़ साहब ने भी कहा, अब इनके उस जमाने में एमबीएम कॉलेज जो खुली जोधपुर के अंदर, वो राजस्थान की पहली कॉलेज थी इंजीनियरिंग की। झुंझुनू जिला ऐसा है जहाँ पर आपके जो आज बिरला, बांगड़, खोदा जो गए हैं छोड़ के शेखावटी को, वहाँ जाके देखेंगे उनकी हवेली तो ही है। हवेली के अलावा कॉलेज, स्कूल की बिल्डिंग में आपको वैसे मिलेगी जैसे कि कॉलेज की बिल्डिंग हो, वही आज़ादी की पहले की बनी हुई है। तो उस वक्त में जिनके पास साधन थे, 2 पैसे खर्च करने की स्थिति थी, उन्होंने हमेशा समाज को देने का प्रयास किया। ये राजस्थान की खूबी रही है और यही खूबी बनी रही। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं सदियों से आज भी मेंटेन होती है सभी प्रवासियों के घरों के अंदर भी। एक बात जरूर मुझे तकलीफ देती है कि जो बच्चे पैदा होते हैं बाहर के मुल्कों में,
वो क्योंकि वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, उनके माँ बाप उनको लाए नहीं इंडिया के अंदर या राजस्थान के अंदर। अगर वो लाते रहे, ले आते रहें अपनी दादा दादी के पास में, नाना नानी के पास में, तब तो फिर ही वो उनका कल्चर बना रहता है हिंदुस्तान का और प्रदेश का। और बहुत कम समय आए होंगे यहाँ पर, बहुत मामूली, कोई कभी आगे तो आगे, और वो संस्कार उनके वहीं के पड़ जाते हैं। तो फिर जब बड़े होते हैं तो माँ बापों को माथा पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो उनके कहने में नहीं रहते हैं। वो अपनी दुनिया उनकी अलग ही होती है, संस्कार भी वैसे बन जाते हैं वहाँ के। यहाँ से कोई जाए, मतलब उनके गेस्ट भी जाए माँ बाप के, तो वो गेस्टों की परवाह भी नहीं करते कि भाई हमारे घर में कोई गेस्ट आए, कैसे सलूक करना चाहिए। माँ बाप को बहुत कष्ट होता है, पर माँ बाप बाद में कुछ नहीं कर सकते, वो स्थिति बन जाती है। तो मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई आप अपने बच्चों को जो अपनी माटी से जोड़े रखो। तो यही बात कहनी थी आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पधारे हो यहाँ पर, तो मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। और यहाँ से जो स्कीम हमारी सरकार की है वो बहुत ही अच्छी भी है, प्रभावित करने वाली भी है, आकर्षित भी है। अगर आप उनको समझ लेंगे तो जिनकी इच्छा होगी आने की, क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिफाइनरी के साथ में मैं सुबह कह नहीं पाया, करीब 380 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में रिफाइनरी के पास में एरिया बन रहा है, पेट्रोकेमिकल के लिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है। भारत सरकार में हमने भेजेगा प्रस्ताव, उम्मीद है कि वो उसको पास करेंगे। नहीं करेंगे तो हम अपने साधनों से करेंगे। वहाँ प्लास्टिक आधारित उद्योग जो है सैकड़ों लग पाएंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो संभावना, तेल निकल गया राजस्थान के अंदर, 20% देश के उत्पादन का खाली बारहवीं में निकलता है। पावर प्लांट आ रहे हैं, सोलर का तो हब बन रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रदेश के अंदर। तो चारों ओर से इन्वेस्टर आ भी रहे हैं और इन्वेस्ट बाहर से भी आता है, डोमेस्टिक भी आता है। मैं समझता हूँ कि सब तरीके से मुफीद जगह है, जहाँ पर शांति भी है, सद्भावना भी है। अभी तक कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है, लेबर अनरेस्ट भी नहीं है जैसा वो कहा गया। और जो अनुदान देते हैं हम लोग या कस्टमर पैकेज देते हैं इंडस्ट्री को, वो भी मैं समझता हूँ बहुत ही इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। तो लोग काफ़ी आ रहे हैं। आप लोग आए हो, मुझे लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति है कुछ काम करने की, पूरा सहयोग रहेगा सरकार का आपको। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप इधर ही सर, मैं वो नहीं पॉलिसी का मैं अपने उद्योग मंत्री जी, तमाम मंत्री महोदय पधारे। एनआरआर पॉलिसी का विमोचन साहब के हाथ से। आइए बांगट साहब, कोठारी जी, कजरिया साहब, अरोड़ा साहब, अशोक ओडरानी जी, गुरनानी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है सारे प्रवासियों के इंटरेस्ट में। जल्दी लाओ ना, वो ट्रे लाओ, किताब दो ना सब। सॉरी, बैठ, एक एक बस खड़े खड़े करना, बस उसके बाद नीचे उतर सर। बस सर बस खोल के, हाँ सब लोग इधर रखो किताबें और लाओ जल्दी फटाफट, इधर रखिए। इसको सब लोग ऐसे कर लीजिएगा सर, बस खोल ये हाथ पे दे दीजिए। ये बहुत ही दिल को छूने वाली, बहु प्रतीक्षित, मेरे ख्याल से राजस्थान पहला राज्य पॉलिसी सर।
जी। इस पॉलिसी के बाद एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा जो प्रवासियों से एक बॉन्ड बना रहेगा। जो मुख्यमंत्री जी का सपना था 20 साल पहले, आज वो साकार हो रहा है और इस बात की बहुत खुशी है, गर्व है। सर अपने उधर ही प्रधान उधर ही बैठे, अब उधर वेबसाइट का वो बटन दबा के हिसाब से बस निकल ले सकते, जल्दी लाइए रिमोट। बस सर इसको दबा दे, नहीं दबा के बस इसको दबा दे, इसको दबा दे बस। हाँ हाँ सर। जानकारी और मदद देते हैं, हमसे संपर्क में रहिए। आप राजस्थान फाउंडेशन से हैं ना? मैं कुवैत काम से आया। इस वीर भूमि की माटी के हर कण में एक कहानी है। जिस माटी पर हम जन्मे हैं वो माटी राजस्थानी है। हम यहां रहें या कहीं रहें, माटी की खुशबू आनी है। इन्वेस्ट राजस्थान के अंतर्गत जो भी हमारे प्रवासी साथी आए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। राजस्थान प्रवासी देश के किसी कोने में रहे हों या दुनिया के किसी मुल्क में हों, हमेशा वो अपनी माटी से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। मैंने महसूस किया कि जब कभी संकट की घड़ी आई है राजस्थान के अंदर, अकाल में, सूखे में, बाढ़ के अंदर, तो प्रवासी कभी पीछे नहीं रहते हैं। सन 2000 के अंदर मैंने इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया था राजस्थान का। उसके बाद में राजस्थान फाउंडेशन का निर्माण किया। उसके माध्यम से हम चाहते हैं हमेशा प्रवासी जो है वो जुड़े रहे अपनी माटी से, प्रदेश से। उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है राजस्थान फाउंडेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जुड़े रहने से आने वाली पीढ़ियाँ भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि राजस्थान के हम लोग मूल निवासी हैं। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम राजस्थानी डायस्पोरा की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी मिशन पर आगे बढ़ रहा है राजस्थान फाउंडेशन नई ऊर्जा और नई गति के साथ। राजस्थान फाउंडेशन 2.0 की दिशा में निरंतर अग्रसर है। दशकों पुराने रिश्ते की मिठास, आत्मीयता, विश्वास और भाईचारे को समर्पित नई योजना और नई पहल लेकर आ रहा है। हमारी नई ऊर्जा और जोश को दर्शाने के लिए हम प्रस्तुत करते हैं हमारा नया लोगो। राजस्थान की माटी के इंद्रधनुषी रंगों का झरोखा है। इस लोगो में संजोए हैं रंग हमारी बहुरंगी संस्कृति की विरासत के, वैभवशाली इतिहास के, हमारी पगड़ी और मूंछों की आन के, हमारी चुनरी और लहरिए की शान के, हमारी इबादत के कई रंगों के, हमारी रिश्तों की मिठास के, हमारे लहलहाते खेतों के, हमारी प्रगति के, हमारे सपनों की उड़ान के। इस लोगों में समाये हैं हमारी बुनियाद के, हमारी पहचान के सारे रंग जो जोड़ते हैं देश और विदेश में बसे हमारे प्रिय राजस्थानियों को।
आओ चलो मिलकर रिश्तों में लाएं नए रंग, जुड़े अपनी माटी के संग। राजस्थान फाउंडेशन, कनेक्टिंग नॉन-रेजिडेंट राजस्थानीज। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 20 वर्ष पुराना सपना हमारे उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा रुख करेंगे इन्वेस्टर समिट राजस्थान का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। इसके साथ तमाम बड़े नेता भी वहां पर मौजूद। देखिए, शिव प्रसाद रूंगटा जी, जो शिव प्रसाद बनारसी लाल रूंगटा ट्रस्ट से 1 करोड़ झुंझुनू में गर्ल्स कॉलेज के बनाने के लिए, तो इस तरीके से सर काफी अच्छा काम आपके सुपरविजन में, निर्देशन में चल रहा है। आपके पधारने का बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अभी यहाँ अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। थैंक्स।